जय गुरु जी मेरी सात संगत जी। आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का एक प्यारा और चमत्कार भरा सत्संग संगत जी जब भी आप सुनेंगे आपके जीवन में आप देखेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है वह घर से जाएगी और खुशियाँ लौट कर आएगी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज का आशीर्वाद ही ऐसा होता है कि हमारा जीवन जो भी कष्ट और दुविधाएं ये होती है हमारे जीवन में, वह हमारे गुरुजी महाराज धीरे धीरे करके सब कुछ हमारे जीवन में खुशियों से भर देंगे संगत जी। और जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी जो हमें फील होती है, नकारात्मक ऊर्जा हमें फील होती है, वह गुरुजी महाराज एक पॉजिटिव वातावरण में स्थगित कर देंगे संगत जी। पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करना है और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज को याद करना है और मंत्र जाप करना है। और संगत जी, आज का सत्संग ना एक संगत है सिमरन कौर आंटी जी। तो आंटी जी का यह सत्संग है संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से यह सत्संग हमारे पास आया है संगत जी। तो जब भी आप सत्संग सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम गुरुजी महाराज को अपने पास महसूस करेंगे, आसपास महसूस कर पाएंगे संगत जी। तो सत्संग हम आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करते हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज का सत्संग सिमरन कौर आंटी जी का। और आंटी जी लिख रही है, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गहरी आस्था रखती हूँ, लेकिन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति मेरा आकर्षण रहा है। मैं नवंबर 2006 में गुरुजी से मिली, लेकिन उन्हें देख नहीं पाई कि वे कौन थे। उनके समागमों में मैं बस यही सोचती रही कि वे कौन थे, लोग उनके सामने क्यों झुकते थे और वे कितने सुंदर दिखते थे। ये विचार तब तक अनुत्तरित रहे जब तक उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागा नहीं और मुझे उनकी पुस्तक दिव्यता का प्रकाश मिली। मुझे एहसास हुआ कि हमें ईश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे अपने पति और ससुराल वालों के साथ गुरुजी के जन्मस्थान डुगरी जाने का भी अवसर मिला। मेरी सास संगत जी, वर्ष 2010 में मुझे मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में अपनी नौकरी में संकट का सामना करना पड़ा, जो मुझे काफ़ी कठिनाइयों के बाद मिली थी। कुछ ही महीनों के भीतर मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और एक अन्य को लाकर रख दिया गया। संगत जी, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती रही, क्योंकि मैं और मेरे पति आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। मेरी प्रार्थना सुनी गई। जल्द ही मेरे संस्थापन को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया और मुझे रख लिया गया। संगत जी, मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैं जब तक चाहूँ इस कंपनी में रह सकती हूँ और मैं अभी भी उसी नौकरी में हूँ। संगत जी, परिणाम स्वरूप मैं अपने कुछ सहकर्मियों को गुरुजी के पास भेज सकी। एक सहकर्मी की माँ हृदय रोग से पीड़ित थी। मैं उनके साथ गई और उनकी माँ के लिए एक तांबे के लोटे का अभिषेक करवाया। उनकी हालत में अभी सुधार हुआ। कुछ साल बीत गए मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पारिवारिक कर्तव्यों में व्यस्त रहती हूँ। मैंने बड़े मंदिर जाने और सेवा करने का निश्चय किया। जनवरी 2017 में गुरुजी ने मुझे स्वप्न में आशीर्वाद दिया और मुझे सेवा करने का अवसर मिला। संगत जी, उन्होंने मेरे स्वास्थ्य पर भी काम किया है। मैं खराब पाचन के कारण भारी भोजन नहीं कर सकती थी। समोसा खाना और यहाँ तक कि चाय पीना भी मेरे लिए कठिन था। अगर मैं दिन में 3 बार भारी भोजन कर लेती तो मुझे उल्टी हो जाती। मुझे लगातार जुकाम रहता था और कब्ज की समस्या रहती थी। दवाइयों से भी कोई खास फायदा नहीं होता था। मेरे पेट के ऊपरी हिस्से में पेट दर्द रहता था। जैसे ही मैंने गुरुजी का लॉकेट अपने पेट पर रखा, दर्द कम हो गया और मैं चैन की नींद सो सकी। मेरी सास संगत जी, मेरी माँ मेरे खराब स्वास्थ्य से इतनी परेशान थी कि उन्होंने मुझे गुरुजी से अभिमंत्रित तांबे के लोटे का अभिषेक करवाने का आग्रह किया। मई 2019 में मैं
मैंने लोटे का अभिषेक करवाया। अभिमंत्रित जल पीने के दूसरे दिन मेरा पेट का दर्द गायब हो गया और मेरी सर्दी भी चली गई। मुझे विश्वास है कि कुछ अन्य समस्याएं भी ठीक हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभिमंत्रित जल पीने के बाद अब मैं चाय भी पी पा रही हूँ। संगत जी, सेवा करने से भी मेरी पीड़ा दूर हो गई। मैं पेट के मस्से से पीड़ित थी और मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। जब मैं सेवा कर रही थी, मैं लंगर हॉल में दाखिल हुई। मेरा पैर जमीन पर लगा और मेरे मस्से में तेज दर्द हुआ। कुछ ही दिनों में दर्द गायब हो गया और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरी समस्या ठीक कर दी है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमेशा मेरा साथ दिया है और ज़रूरत के समय मुझे दिशा दिखाई है और हर जगह मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। उनके प्रिय भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वे गुरुजी के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखें। वे हमें वही देंगे जो हमारे हित में है, सर्वोत्तम है। उनका प्रेम और कृपा हमारी क्षमता से परे है। अपनी आस्था बनाए रखें और उनसे सीधा जुड़ाव बनाए रखें। संगत जी, शास्त्रों के अनुसार आत्माएं 84 लाख योनियों में जन्म लेती है और फिर मानव योनि प्राप्त करती है। हमें प्रसन्न और धन्य होना चाहिए कि इसके अलावा हम श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में है, जो गुरु नानक और भगवान शिव है। संगत जी, हमारे गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं। अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए ही और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मानव रूप में जन्म लिया है। और हमारे गुरुजी महाराज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ने देने के बाद ही मिले हैं। वास्तव में आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनका मानव रूप में हमें आशीर्वाद मिलता था। संगत जी, तो मैं इसी के साथ सविता भाटी आंटी जी का 2010 का सत्संग आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। संगत जी, तो आप यह सत्संग पूरे भक्ति भाव के साथ और हमारे गुरु जी महाराज की आज्ञा समझ कर सुने। संगत जी, आपको बहुत लाभ होगा संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज तभी हमें सत्संग सुनाते हैं जब हमें संगत जी सत्संग की ज़रूरत होती है। हमारे गुरु जी महाराज सत्संग सुनने के बाद हमारा कष्ट अवश्य काटते हैं, पर हम गुरु जी महाराज पर थोड़ा विश्वास कर कर फिर से हमारा विश्वास उड़ा लेते हैं। तो संगत जी, विश्वास पूरा कीजिए, हमारे गुरु जी महाराज ही हैं जो आपका कल्याण करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ हरदम आएगी। संगत जी, पर एक बार विश्वास कर कर देखिए, आपके जीवन में अवश्य लाभ होगा और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हमारे गुरुजी महाराज अवश्य ही अवश्य देंगे। तो संगत जी, अगर आपको यह चैनल पर हमारे गुरुजी महाराज के ऐसे ही चमत्कार भरे और प्यार भरे और हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद भरे सत्संग सुनने हैं, तो संगत जी हमारे इस सत्संग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद हर पल अपने पास साथ और हर बार खुशियाँ पाइए। तो संगत जी, सविता भाटिया आंटी जी का सत्संग हम सुनेंगे। हर अप्रैल सॉरी संगत जी, हम अप्रैल 2004 में गुरुजी की शरण में आए। मेरे पति गुरुजी के पास उसके थोड़े समय बाद आए। गुरुजी के यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गए। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है और उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। अब जब हम गुरुजी के पास गए थे तो उस समय उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसने उसका गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी ने उससे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए। उसने गुरुजी को उनकी कुटिया में भी बैठे देखा और गुरुजी ने उसे ऐश करो कहते हुए आशीर्वाद भी दिए। संगत जी, मेरे पति का एक पुराना सत्संग आप सभी के साथ
साझा करूँगी संगत जी, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक रात मेरे पति ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और यमलोक के दूत उन्हें लेने जा रहे थे। तब गुरुजी आए और उनके हाथ से रोशनी की एक किरण निकलकर मेरे पति के चेहरे पर पड़ी और वे जीवित हो उठे। कुछ दिनों बाद मेरे पति को मुंह में छाले हो गए। दवाइयों से भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो परीक्षण कराए, जिनसे पता चला कि उन्हें कैंसर था। हम बहुत डर गए। दर्शन में गुरुजी ने मेरे पति से कहा, डॉक्टर कंजर ने की करना है, जो करना है मैं ही करना है। चिकित्सक क्या कर सकते हैं, जो भी करना है मैं ही करूँगा। यह हिंदी में अनुवाद किया है। और उसी सुबह जब मैंने टीवी चलाई तो एक कार्यक्रम आ रहा था, जिसमें एक बाबा कह रहे थे कि अगर तुम बीमार हो और तुम्हारे गुरु है तो तुम्हें बस उन्हें 100% विश्वास रखना है और तुम ठीक हो जाओगे। हमने बस यही 2 पंक्तियाँ सुनी और हम वह कार्यक्रम समाप्त हो गया। पर हमें हमारे गुरुजी से संदेश मिल गया था। अब हमें संदेश, शक्ति और भरोसा मिल गया था और हम 9 घंटे लंबी शल्य चिकित्सा के लिए तैयार थे। शल्य चिकित्सा के बाद रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण मेरे पति की गर्दन रक्त बहता रहता था। हमें गुरुजी के संदेश मिलते रहे और सारे दुष्प्रभाव गुप्त हो गए। आज मेरे पति का उपचार पूरी तरह से हो गया है और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संकट जी, इसी के साथ गुरुजी ने हमें जीवन दिया, सेहत दी, फिर थी संपत्ति की बारी। हमें गुरुजी ने संदेश दिया था कि हम रोहिणी में अपना घर बेचकर गुड़गांव में उससे एक बड़ा फ्लैट ले और सौदे से बेच हुए धन से जीवन का आनंद उठाए, ऐश करो। गुरुजी की कृपा से हमारा घर 30 मिनट में बिक गया और वह भी उस मूल्य पर जितने की हमने मांग की थी। परंतु गुड़गांव में फ्लैट बहुत महंगे थे। 2 दिन घर ढूंढने के बाद अंकल घबराने लगे और उन्हें अस्पताल से भर्ती होना पड़ा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम घर के लिए भागदौड़ करने में असमर्थ थे और क्या वो कृपा करके हमें वो दिला सकते हैं जो भी उनको हमारे लिए ठीक लग रहा था। संगत जी, हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और पूरी तरह से गुरुजी को समर्पण कर दिया था। गुरुजी ने मुझे नए घर की परिकल्पना दिखाई और हमें वही घर मिला। किसी को अगर सब्जी भी लेनी हो तो वह बिना देख परखे नहीं लेता है और यहाँ तो हम घर खरीदते समय उसे देखने भी नहीं गए। अग्रिम धन देने के बाद ही हमने पहली बार फ्लैट देखा और वो बिल्कुल वैसा था जैसा गुरुजी ने मुझे दिखाया था। यह उनका ही घर था और बहुत सुंदर था। गुरुजी ने हमें हर रविवार सुबह 7 से 8 बजे सत्संग करने को कहा। संगत जी, इस सत्संग में आती है और गुरुजी साथ संगत जी इस सत्संग में संगत आती है और गुरुजी भी अक्सर आते हैं और आकर हमारे पास बैठते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति सबको होती है। हम गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं और गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। करीब 2 महीने पहले मेरे पति को पीठ में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने दवाइयाँ ली पर उससे भी सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, कल वीरवार है, मंदिर जाइए। इसका मतलब है हिंदी में कि कल बृहस्पतिवार है, बड़े मंदिर जाना, वहाँ तुम्हें किशोरी अंकल मिलेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हारा पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। जब हम मंदिर पहुँचते तो बिना ढूंढे मेरे पति को किशोरी अंकल मिल गए। प्रायः वे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पर उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे पति को गले लगाया। जो दर्द मेरे पति को 2 महीनों से था, संगत जी एक क्षण में लुप्त हो गया। गुरुजी के तरीके हमारी समझ से परे है। गुरुजी की शरण में आने के बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो वे है समर्पण और विश्वास की।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह दोनों ही सत्संग बड़े खास थे, बड़े ही चमत्कारी थे और सिर्फ हम जो भी संगत है, हम संगत के लिए ही हमारे गुरुजी महाराज हमारे पास सत्संग भेजते हैं संगत जी। पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम सत्संग को इग्नोर कर देते हैं। पर संगत जी, सत्संग में हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी के आशीर्वाद मिलते हैं। हमारे गुरुजी महाराज हमें चिंताओं से मुक्त करते हैं संगत जी। पर हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाने दीजिएगा संगत जी। हमारे पर दुख दर्द तकलीफ़ें तो आती है, पर हमारे गुरुजी महाराज हमारा हाथ कदे भी नहीं छोड़ते हैं। तो संगत जी, इसी के साथ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी संगत जी की हमारे गुरुजी महाराज ही है जिसने आज मुझे अच्छा किया है। और आप सभी के साथ में गुरुजी महाराज का यह प्यारा सा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे बहुत ही सर्दी जुकाम हो गया था। और आज देखिए संगत जी, हमारा जो पहला वाला सत्संग था वो कोरांटी वाला संगत जी सत्संग था, वैसे ही परिस्थिति मेरी हो गई थी संगत जी। पेट दर्द, सर्दी जुकाम, कुछ पचता नहीं था संगत जी, जिसके कारण मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही थी। पर आज गुरुजी महाराज ने जैसे ही मुझे सत्संग कराया संगत जी, मेरे आप सभी के साथ सत्संग साझा करने की बारी आई, तो हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे अपना हाथ पकड़कर खड़ा कर कर कहा कि तू भी अपना सत्संग सुना और बाकी संगत की जो तुझे हर दिन सत्संग सुनाकर सेवा करनी है, मेरी सेवा कर। तो संगत जी, आज हमारे गुरुजी महाराज ने ही मुझे इस बीमारी से मुझे खड़ा किया है संगत जी। आप अभी सुन पा रहे होंगे कि मेरा आवाज़ कितना वो भरा भरा लग रहा है संगत जी। मुझे बहुत सर्दी जुकाम है और अभी हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बोल पा रही हूँ संगत जी। कुछ दिनों से मैं बोल भी नहीं पा रही थी संगत जी, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। पर हमारे गुरुजी महाराज का सिर्फ मैंने मंत्र जाप किया है, कुछ नहीं किया है संगत जी। आज गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी और सिमरन कौर आंटी जी का सत्संग मैंने आप सभी के साथ साझा किया और हमारे गुरुजी महाराज ने मेरा सत्संग भी कराया। इनके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ संगत जी, आज का सत्संग यही विराम करते हैं। फिर इसी टाइम हम कल मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरण दुख हरण। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे आज बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसके लिए आप भी मुझे माफ़ करें, गुरु जी भी मुझे माफ़ करें संगत जी, क्योंकि मैं अभी भी बोल नहीं पा रही हूँ। पर मुझे मेरे गुरु ने सेवा बख्शी है तो मुझे करनी है, क्योंकि किसी भी हालत में मैं गुरु पा की जो सेवा गुरु जी महाराज देते हैं मुझे करनी है संगत जी। तो इसीलिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, अगर बोलने में कुछ वर्ड इधर उधर हो गए हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।